अगर आज मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो शायद कोई कहेगा मंदिर में, कोई कहेगा कैलाश पर्वत पर, कोई कहेगा वैकुंठ धाम में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग में भगवान कहाँ निवास करते हैं? क्या भगवान आज भी इस धरती पर हैं? क्या वे लोगों के बीच रहते हैं? या फिर कलयुग में भगवान मनुष्यों से दूर हो गए हैं? कहा जाता है एक बार माता पार्वती के मन में यही प्रश्न उठा था। उन्होंने भगवान शिव से पूछा था कि प्रभु, जब कलयुग आएगा तब लोग भगवान को कहाँ खोजेंगे और उस समय भगवान का निवास कहाँ होगा? माता का प्रश्न सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और फिर उन्होंने जो उत्तर दिया उसने माता पार्वती को भी आश्चर्य में डाल दिया। कैलाश पर्वत पर शांति छाई हुई थी, ठंडी हवाएं बह रही थी, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। उसी समय माता पार्वती ने पूछा कि प्रभु, लोग कहते हैं कि भगवान मंदिरों में रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि कलयुग में भगवान वास्तव में कहाँ निवास करेंगे। भगवान शिव ने प्रेम से माता की ओर देखा और फिर भगवान शिव ने कहा कि देवी, भगवान को किसी एक स्थान में नहीं बांधा जा सकता। भगवान तो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। लेकिन यदि तुम यह जानना ही चाहती हो कि कलयुग में भगवान सबसे अधिक कहाँ निवास करेंगे, तो इसका उत्तर बहुत सरल है। माता पार्वती बहुत ही उत्सुक हो गई। उन्होंने कहा कि प्रभु, कृपया करके मुझे बताइए कि कलयुग में भगवान कहाँ निवास करेंगे। तब भगवान शिव ने कहा कि कलयुग में भगवान सबसे पहले उस हृदय में निवास करेंगे जहां पर सच्ची भक्ति होगी। माता पार्वती कुछ क्षणों के लिए सोच में पड़ गई। उन्होंने पूछा कि प्रभु, क्या इसका अर्थ यह है कि भगवान मंदिरों में नहीं होंगे? तब भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि देवी, भगवान मंदिरों में भी हैं, तीर्थों में भी हैं और पवित्र स्थानों में भी हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के हृदय में प्रेम नहीं है, तो वह हजार मंदिरों के दर्शन करके भी भगवान को नहीं पा सकता। तब माता ने पूछा, और यदि किसी के पास मंदिर जाने का अवसर न हो? तब भगवान शिव ने कहा कि यदि उसका मन सच्चा है, तो भगवान स्वयं उसके पास जाते हैं। फिर भगवान शिव ने माता को एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि देवी, क्या तुम्हें सबरी याद है? माता पार्वती ने कहा कि हाँ प्रभु। तब भगवान शिव ने बोला कि सबरी कोई रानी नहीं थी, ना ही सबरी के पास कोई धन नहीं था, ना ही उसके पास कोई महल थे, लेकिन उसके हृदय में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम था। और इसी कारण स्वयं मेरे आराध्य भगवान श्री राम उनके घर पहुंचे थे, क्योंकि भगवान को महल नहीं, भगवान को प्रेम चाहिए। माता पार्वती ध्यान से सुन रही थी। भगवान शिव ने आगे कहा कि देवी, कलयुग में बहुत लोग भगवान को बाहर खोजेंगे। कोई पर्वतों में खोजेगा, कोई तीर्थों में खोजेगा, कोई जंगलों में खोजेगा, लेकिन बहुत कम लोग अपने हृदय में खोजेंगे। और जो अपने भीतर खोज लेगा, वह भगवान को पालेगा। माता पार्वती ने पूछा कि प्रभु, लोग अपने भीतर भगवान को क्यों नहीं खोज पाते? तब भगवान शिव बोले, क्योंकि उनका मन इच्छाओं से भरा रहता है। उनके भीतर लोभ होता है, उनके भीतर क्रोध होता है, अहंकार होता है। और जहां अहंकार रहता है, वहां भगवान अधिक समय तक नहीं ठहरते हैं। और फिर भगवान शिव ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि देवी पार्वती, कलयुग में लोग धर्म को कठिन समझने लगेंगे। उन्हें लगेगा कि भगवान तक पहुंचने के लिए बहुत बड़े कर्म करने पड़ते हैं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत होगी। माता पार्वती ने पूछा कि वह कैसे प्रभु? तब भगवान शिव ने कहा कि यदि कोई भूखे को भोजन दे दे, यदि कोई दुखी व्यक्ति को संतावना दे दे, यदि कोई अपने माता पिता की सेवा कर दे, यदि कोई किसी का दिल न दुखाए, तो समझो भगवान उसके हृदय में प्रसन्न होकर निवास कर रहे हैं। तब जाके माता पार्वती के चेहरे पर मुस्कान आई। उन्होंने कहा प्रभु, तो भगवान को पाना इतना सरल है क्या? तब भगवान शिव ने कहा कि हाँ देवी, भगवान को पाना कोई कठिन कार्य नहीं है। भगवान तो बहुत ही सरलता से मिल जाते हैं। कठिन है बल्कि अपने अहंकार को छोड़ना, कठिन है अपने मन को शुद्ध करना, कठिन है किसी से सच्चा प्रेम करना। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को एक और उदाहरण दिया। भगवान शिव ने कहा कि क्या तुम्हें सुदामा याद है? माता पार्वती ने कहा कि हाँ प्रभु, मुझे याद है। तब भगवान शिव ने कहा कि सुदामा के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। वह पूरी तरह से गरीब था, लेकिन उसके पास प्रेम था। और वही प्रेम उन्हें भगवान कृष्ण के सबसे प्रिय भक्तों में से एक बना गया। भगवान शिव आगे बोले कि देवी,
कलयुग में भगवान सोने चांदी से बने मंदिरों से अधिक उस हृदय को प्रसन्न करेंगे जहां दया और प्रेम भरा हो, क्योंकि भगवान को दिखावा पसंद नहीं है, भगवान को सच्चाई पसंद है। माता पार्वती ने पूछा कि प्रभु, क्या भगवान हर व्यक्ति के हृदय में रहते हैं? तब भगवान शिव बोले कि हाँ देवी, भगवान हर जीव के भीतर हैं, लेकिन हर व्यक्ति उन्हें महसूस नहीं कर पाता। जैसे सूरज हमेशा आकाश में होता है, लेकिन बादल उसे छिपा देते हैं, वैसे ही भगवान हमेशा हमारे भीतर हैं, लेकिन लोभ, क्रोध और अहंकार उन्हें छिपा देते हैं। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। अब उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था, लेकिन उन्होंने एक अंतिम प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि प्रभु, यदि कोई व्यक्ति भगवान को अपने जीवन में अनुभव करना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? भगवान शिव मुस्कुराए और फिर बोले कि देवी, यह तो बहुत सरल है। प्रतिदिन भगवान का स्मरण करो, सत्य का साथ दो, किसी का बुरा मत करो, अपने माता पिता का सम्मान करो और अपने मन को हमेशा नम्र रखो। जहां ये बातें होंगी, वहां भगवान स्वयं निवास करेंगे। और फिर भगवान शिव ने एक ऐसी बात कही जिसे हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि देवी, लोग अक्सर पूछते हैं कि भगवान कहाँ है, लेकिन सही प्रश्न यह नहीं है। सही प्रश्न यह है कि क्या हमारा हृदय भगवान के रहने योग्य बन गया है? माता पार्वती शांत होकर भगवान शिव की बातें सुनती रही। शायद यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है कि हम जीवन भर भगवान को बाहर खोजते रहते हैं, कभी मंदिरों में, कभी तीर्थों में, तो कभी दूर दूर की यात्राओं में। लेकिन भगवान तो हमारे बहुत पास हैं, इतने पास कि उनसे ज्यादा पास कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उनका वास्तविक निवास न किसी पर्वत पर है, न किसी महल में है, न ही किसी मंदिर में है, बल्कि एक सच्चे, निर्मल और प्रेम से भरे हृदय में है। इसलिए यदि आप सच में भगवान को पाना चाहते हैं, तो अपने हृदय को पूरी तरह से प्रेम से भरिए, अपने मन को पूरी तरह से साफ रखिए, दूसरों का भला कीजिए और भगवान का हमेशा स्मरण कीजिए, क्योंकि कलयुग में भगवान का सबसे प्रिय निवास स्थान एक सच्चे भक्त का हृदय है। उम्मीद करता हूं आप लोग को यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।